बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बिहार में सियासत गर्माहट बढ़ती जा रही है। लगातार विपक्षों का हमला वर्तमान सरकार पर है कि इस बार सरकार में बदलाव जनता की मांग है। ऐसे में जदयू किस प्रकार से चुनाव की रणनीति को तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से वो बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव के लिए तैयार है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर रणवीर नंदन, XMLC प्रभारी छात्र जदयू, पूर्व महासचिव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, प्राध्यापक जियोलॉजी BN कॉलेज पटना विश्वविद्यालय, जदयू के प्रमुख नेताओं में से एक, साथ ही साथ क्षेत्रीय प्रभारी प्रदेश जनता दल यू गया एवं औरंगाबाद जिला। नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं अप टू डेट दर्पण। अप टू डेट दर्पण के इस खास शो बिहार दर्पण में आज जो हमारी बातचीत है रणवीर नंदन से सर से, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो बिहार में राजनीति को लेकर जदयू किस तरीके से तैयार हो गया है। अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को दे थोड़ा। आपने मेरा परिचय दे दिया, इसलिए परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि आज इस सोशल मीडिया के क्षेत्र में यंगस्टर्स आ रहे हैं और मुझे भी अभी पता लगा कि अंकिता आप पटना यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म की छात्रा हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और आपके साथ सृष्टि भी साथ में है और बोथ आर द स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी। इसलिए हमें खुशी है कि सबसे पहले जो आज का जो युवा है वह आज सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करके, और मुझे पता भी लगा कि आप लोगों ने एक पोर्टल बनाया है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर आपका जो प्रयास है, पहले मैं आपको इसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस क्षेत्र को आपने चयन किया है उसमें आप खूब आगे बढ़ें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैं अभी सुन रहा था, आपने परिचय दिया और आपने एक बात कही कि बदलाव जो है जनता की मांग है। ये जनता की मांग बदलाव वाली नहीं है। जनता की मांग यहाँ है कि जो 15 साल के जंगल राज को जनता भुगत चुकी थी, और आप जिस एज ग्रुप में है, आज का जो हमारा नौजवान जो 15 से 20 वर्ष का जो नौजवान है, उन्होंने उस जंगल राज को नहीं देखा था, हम लोगों ने देखा था। लेकिन अनुभूति होती है, अनुभव होते हैं। हम भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, चाहे हमारे सरीखे जितने भी अभिभावक हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे वह सरकारी सेवा में हों, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हों, सामाजिक क्षेत्र में हों, अन्य क्षेत्रों में हों, हम लोगों ने उस 15 साल के जंगल राज को देखा है। और वह 15 साल के जंगल राज के हिमायती आज जो हैं झूठा प्रचार करके, कहीं कोई उनका परफॉर्मेंस नहीं है, वो बदलाव की बात करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आगामी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से हम 200 सीटों पर विजयी होने जा रहे हैं। ये बिहार का जो एक चुनाव है, ये इतना बड़ा एक संदेश देगा। जो काम हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने किया है, और ख़ासकर मैं उस पर भी आऊँगा, अभी जो कोरोना महामारी है, उस महामारी के संदर्भ में भी जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने उसका सामना करके उस महामारी को नियंत्रण करने का जो प्रयास किया, और साथ ही साथ जो विकास को गति दी। आप अभी देख रही होंगी कि नित्य मुख्यमंत्री जी प्रत्येक विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, और जितने भी काम हैं उन्होंने कहा है कि चुनाव अक्टूबर महीने के पहले तक जो भी पेंडिंग काम है वो सब समाप्त हो जाने चाहिए। तो जो मुख्यमंत्री आज बिहार के विकास के लिए इस प्रकार से समर्पित है, तत्पर है, वहाँ ये कहना कि जनता बदलाव के बारे में बात कर रही है, ये हास्यास्पद है। विपक्षी औंधे मुँह गिरेंगे,
उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। चिराग पासवान एनडीए में होते हुए भी लगातार जो सरकार पे तंज कसते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि यह हमारा ब्लॉक नहीं है। चिराग पासवान का जो दल है और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो कहते हैं कि हमारा समझौता भारतीय जनता पार्टी के बीच, ये हमेशा चिराग पासवान जी कहते हैं, समाचार पत्र में आता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का ये मामला है और मुझे लगता है होता है राजनीति में कुछ बातें होती है, लेकिन चिराग पासवान हम लोग से दूर नहीं है और एनडीए का गठबंधन है, उस गठबंधन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष जो है लगातार जो उनका कहना है कि कोरोना के काल में चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी अपनी आवाज़ उठाई। पप्पू यादव का कहना था कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो वो हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो क्या विपक्ष की ऐसी क्या मंशा हो सकती है, वो क्यों नहीं चाह रहे हैं कि इस बार चुनाव अभी हो? कि बिहार में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सत्ता को केवल भोग की वस्तु समझते हैं, सत्ता साध है, बस यही बात वो मानते हैं, भोग की वस्तु समझते हैं। और हमारे नेता कहते हैं कि ये सत्ता भोग की वस्तु नहीं है, ये सत्ता सेवा की वस्तु है। तो जो सेवा में तत्पर रहेगा वह चुनाव जैसे कार्यक्रम जब भी आएंगे तो वह तैयार रहेगा। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, इस कारण कि हम लोगों ने बिहार की जनता के साथ न्याय के साथ विकास का नारा देकर हम लोगों ने काम किया। तो इसलिए हमें विश्वास है कि जब भी चुनाव होगा, चाहे वह महामारी हो जाए, चाहे वह बीमारी हो जाए और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, शासन एक आवश्यक है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए शासन आवश्यक होता है और शासन नहीं होगा तो संस्था चलेगी नहीं। और विपक्ष जो है वो अनर्गल आलाप कर रहा है। पहले कहता था कि चुनाव हो जाए, चुनाव करा लीजिए, अब जब देख रहा है कि चुनाव में हम पिट जाएंगे तो फिर कहता है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि नहीं चुनाव हम समय पर होंगे। कल होकर मान लीजिए कि और कोई हाहाकार मच जाए तो इसका मतलब कि लोकसभा का चुनाव नहीं होगा। विपक्ष जो है वह धराशायी हो गया और विपक्ष की बातों को कोर्ट ने भी नकार दिया और बिहार की जनता भी नकारने के मूड में है। तो अभी जो चुनाव जदयू लड़ने जा रहा है, कितने सीटों पे इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जो है एनडीए लड़ेंगे? देखिए, जो भी होगा सम्मानजनक समझौता के साथ। ये भी मतलब हमें लगता है कि प्री मैच्योर जो है कि ये चर्चा होगी। जो भी होगा एक आपस में बैठ के तय तमन्ना होके और बड़े ही मजबूती के साथ एनडीए जो है इस विधानसभा चुनाव में आएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बहुत ज़बरदस्त बहुमत के साथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस बार चुनाव लड़ने का जदयू का क्या मुद्दा होगा जो बिहार के विकास के लिए खास तौर पर? स्वाभाविक है ना कि हमने बिहार का विकास किया है। मुद्दा तो स्पष्ट है कि हमने बिहार का विकास किया। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जब चुना, माननीय मुख्यमंत्री के पद पर श्री नीतीश कुमार जी को आसीन कराया, तो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास किया। और आप हर क्षेत्र में आप विकास देखिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में आप विकास दीजिए। सभी विद्यार्थी हैं, उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लोकप्रियता। परसों मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कल ही बोले हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में बताए हैं। आप देखिए, जितने भी लड़के हैं फर्स्ट डिविजनर्स के लिए उन्होंने राशि की घोषणा कर दी। साइकिल योजना चल ही रही है। यूपीएससी बीपीएससी वगैरह में कोचिंग करने के लिए जितने भी जो फर्स्ट डिविजनर्स हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जी राशि दे रहे हैं। ओवरऑल आप देखिएगा तो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का विकास हो, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र का विकास हो, चाहे वह ग्रामीण विकास के क्षेत्र का विकास हो, प्रत्येक जगह पर यदि आप देखिएगा तो केवल आपको विकास मिलेगा। और हमारे नेता कहते हैं कि भाई 90% आप अपने एनर्जी को इस विकास को बिहार की जनता के सामने रखने के लिए लगाइए। और आलोचना होती है वो 10% आप ध्यान दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जब विकास की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं और योजनाओं पर जब
अपनी दृष्टि डालते हैं तो लगता है कि 3-4 घंटों में भी हम चर्चा करें तो चर्चा जो है वो ख़त्म नहीं होगी। आपने देखा जल जीवन हरियाली के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐतिहासिक आप फैसले को देखें, शराबबंदी उन्होंने कर दी। शराबबंदी पर इतनी बड़ी मानव श्रृंखला, ऐतिहासिक मानव श्रृंखला वर्ल्ड में नहीं हुआ था जो उनका उन्होंने किया। जल जीवन हरियाली पर इतनी बड़ी मानव श्रृंखला वो पूरे विश्व में कहीं नहीं हुई। तो नीतीश कुमार इज़ द ओनली लीडर जो जीवन जीने के विविध आयामों पर विश्वास करते हैं। आज जल जीवन हरियाली की बात उन्होंने की। आज क्या स्थिति है, एनवायरनमेंट की क्या स्थिति है, धरती गर्म हो रही है और जितनी भी हरियाली है उसको जो है कि काट पीट करके लोग मतलब बराबर किए हैं। बिहार में जब वो सत्ता में आए थे उस समय की ग्रीनरी हरियाली जो है और आज के हरियाली में आकाश ज़मीन का अंतर है। इतना बड़ा फॉरेस्टेशन हो गया। आज बिहार में मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि 17% से भी ज़्यादा यहाँ पर हरियाली हो जाए। और बात भी सही है, जल है तो जीवन है और जीवन है तो फिर हरियाली है। भाई जीवन रहेगा तब ना हम मतलब कि ग्रीनरी हम करेंगे। तो ऐसा जीवन जीने का एक प्रमुख आयाम जल जीवन हरियाली को लेकर इतनी बड़ी मानव श्रृंखला 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग एसोसिएट हुए। यह दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रकृति को लेकर, भावी पीढ़ी को लेकर कितने संवेदनशील व्यक्ति है। जीवन रहता नहीं है, हर व्यक्ति को जो आया है वह जाएगा, लेकिन वह कुछ काम करके ऐसा जाता है, वह छाप छोड़ के जाता है, एक परंपरा विकसित करता है। तो इस जीवन को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली का जो बीड़ा उठाया उसकी सफलता आज जो है पूरे विश्व में बताई जा रही है। इस संदर्भ में मैं आपको एक बुक दे रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली के संदर्भ में अब तक के जितने भी उनके भाषण हैं उनका हमने एक संकलन किया है और ये मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप ज़रूर इसका अध्ययन कीजिएगा और जितना मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी बातें कही है वो सबका संकलन इसमें है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह जो किताब है, जो हमारे शोधार्थी हैं मतलब एनवायरनमेंट पर जो शोधार्थी हैं उनके लिए बड़ा मददगार यह पुस्तक होगी। मैं आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। और आज के दिन में जो जन समस्या पर जो हमारे नेता की दृष्टि है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दृष्टि है, मुझे लगता है कि अभी भारतवर्ष में चाहे एनवायरनमेंट के लेकर पूरे विश्व में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने आवाज़ उठाई और जनता आज उस बात को आत्मसात कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जल जीवन हरियाली को आत्मसात कर रही है, जो भविष्य के लिए हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, श्याम रजक सर जो लगातार जदयू के साथ 10 साल बने रहे, अचानक उनकी पार्टी छोड़ने की क्या वजह हो सकती है? हम लोग इन बातों पर चर्चा नहीं करते हैं। पार्टी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मैं तो इस युवा पीढ़ी का, मुझे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने छात्र जदयू का प्रभारी बनाया है। तो मेरा यह प्रयास रहता है कि जो हमारा 16% जो वोटर है पूरे बिहार में, 18 से 25 वर्ष के जो लड़के हैं वो 16% वोटर हैं। तो 16% वोटर कैसे संस्कार से युक्त हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए जितना किया है वो सब वो आत्मसात करें। और 5 हमने पॉइंट बनाया था अपने जो पूरे बिहार के छात्र हैं कि रोल इन स्टडी, भाई पढ़ाई में आपकी क्या भूमिका होगी। तो निश्चित रूप से जो हमारा 16 से 25 वर्ष का जो नौजवान है वो खूब पढ़े लिखे, माननीय नीतीश कुमार जी का यही संदेश है। दूसरा, रोल इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आपका जो है, आप छात्र हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स, कल्चर, फाइन आर्ट्स, उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए।
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। आप इसमें भी लगें। उसके बाद रोल इन सोशल एक्टिविटीज़। तो मैं हमेशा संदेश देता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो हमारा यूथ है, आज का छात्र है, वो सामाजिक जीवन में कुछ अपना समय दे। तो क्या समय दे? तो हम लोगों ने छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने कहा, कर भी रहे कि भाई अपने भी पढ़ो और जो अपने अगल बगल के गरीब जो बच्चे हैं उनको भी आप पढ़ाओ। एक सोशल एक्टिविटीज हो गई। चौथा, रोल इन कैंपस पॉलिटिक्स। राजनीति जो है उसकी नर्सरी जो है वो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, तो आप उसमें अपने आप को एसोसिएट कीजिए। रोल इन कैंपस पॉलिटिक्स, उसमें लगिए और अपने पार्टी को स्थापित कीजिए। एंड रोल इन जनरल पॉलिटिक्स। जो लोकसभा है, विधानसभा गठित होती है, हमारा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष का जो युवा है वह 16% है, और बिहार में 18 वर्ष से लेकर हमारा जो 40 वर्ष तक का जो युवा है वो बिहार में 60% वोटर है। यूँ बिहार न कहें, पूरे भारतवर्ष में 60 से 65% तक युवा वोटर है, 18 वर्ष से लेकर हमारा 40 वर्ष का जो नौजवान है, व्यक्ति है। तो ये कहा जाए कि बिहार इज ए यूथफुल स्टेट, जो युवाओं का देश है, भारत युवाओं का देश है। तो आपकी भूमिका सकारात्मक राजनीति की ओर होनी चाहिए। आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि आपके द्वारा अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आएँ जो राज्य का विकास करें और देश का विकास करें। तो इसलिए ये 5वां पॉइंट हुआ। तो रोल इन स्टडी, रोल इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक दैट फाइन आर्ट्स, स्पोर्ट्स, रोल इन सोशल एक्टिविटीज़, रोल इन कैंपस पॉलिटिक्स एंड रोल इन जनरल पॉलिटिक्स। तो हम इन 5 बातों को लेकर बिहार के युवाओं के बीच छात्र जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के द्वारा जा रहे हैं, जाते रहेंगे। और एक विश्वास जरूर है कि वह दिन एक ऐसा आएगा कि ये शासन सत्ता में युवाओं का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा, और जहां युवाओं का इन्वॉल्वमेंट होगा काफ़ी एनर्जेटिक वे में शासन सत्ता भी चलेगी। मान राजनीति में अच्छे अच्छे युवा आएँ, पढ़े लिखे आएँ, और जो सेवा की भावना से काम करके, जो हमारे नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, तो सबका विकास हो, भोजन वस्त्र आवास की कमी किसी भी व्यक्ति में न हो, ऐसे थीम के साथ, ऐसे भविष्य के साथ हम राजनीति कर रहे हैं। और यह सोच हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ आपका कीमती वक्त साझा करने के लिए, बातचीत के लिए।